जी, ऐसा लगता है कि ब्रेकअप का कुछ फ़ीवर चल रहा है। हर जगह पे मैं जहाँ देख रही हूँ, मुझे यही ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि यहाँ ब्रेकअप हो गया, वहाँ ब्रेकअप हो गया या ब्रेकअप की तैयारियाँ कर रहे हैं। भई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखें, छुपानी चाहिए। आप इतना पब्लिकली आकर अपने आप को शो करेंगे, और बल्कि रणवीर सिंह तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं। जब वो इतना शो ऑफ़ करेंगे, भाई, नज़र तो लगती है ना। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए, क्योंकि कुछ बुरी नज़रें भी होती हैं जो लग जाती हैं। इन दोनों के प्यार को, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को भी लगता है किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि मुझ तक ये ख़बरें पहुंच रही हैं कि ये दोनों भी जुदाई के रास्ते पर चल पड़े हैं, और इन दोनों के मिजाज भी अब आपस में नहीं मिल रहे। पता नहीं क्या हो गया। अच्छा खासा एक जोड़ा था, दोनों हर जगह साथ होते थे, इतनी मोहब्बत थी, इतने वक्तों का साथ था इन दोनों का, लेकिन इन दोनों को भी मुझे लगता है कि नज़र खा गई है। जिस तरह अभी मैंने पिछली वीडियो की थी आलिया और रणबीर के लिए, उन दोनों ने भी उनका तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ ना, बहुत जल्दी जल्दी, अचानक अचानक से उन्होंने अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, एक दूसरे के करीब भी आ गए, फिर शादी भी हो गई। मतलब साथ तो वो बचपन से थे, मतलब, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी, वो जो फीलिंग कहते हैं ना, वो जो 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 भी जिन लफ्ज़ों में भी आप कह लें, वो उनका अचानक अचानक से हुआ, फिर शादी हो गई, फिर अब ये लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, और फिर उनके बीच में ब्रेकअप की खबरें आना शुरू हो गई, और ये भी पता चला है कि आलिया जो हैं वो नाराज़ होके अपने पेरेंट्स के घर जा चुकी हैं, और दोनों के बीच में ईगो आ गया है। और इस रिलेशन में, ये जो मैरिड लाइफ रिलेशन होती है, इसमें ईगो का आना बिल्कुल ठीक नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन ईगो होता है। ईगो हर रिलेशन को खा जाता है, और मुझे यही लगा है आलिया और रणवीर में। लेकिन दीपिका और रणवीर का जो मामला है वो मुझे कुछ और लग रहा है, क्योंकि ये दोनों मुझे इगोटिक नहीं लगते। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। इन दोनों को नज़र लगी है, इन दोनों को नज़र खा गई है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लोगों के बीच में ऐसे आस्तीन के सांप आ जाते हैं जो बीच में दोस्त बन के जहर उगलते हैं, जहर घोलते हैं, छुरा पीठ पीछे छुरा मारते हैं। तो इनके दोनों के साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि रणवीर कानों का थोड़ा कच्चा है, और उसका जो चाइल्डिश पना है ना, वो जो बच्चा टाइप का जो है ना, चुलबुला सा एक बच्चा, तो वो बहुत जल्दी खैर दीपिका के मामले में उसने टाइम लिया था, इतनी जल्दी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो मुझ तक मेरी जो खबरें जिस ज़रिए से पहुंची हैं, मेरी जो सोर्स है, उसके मुताबिक दीपिका ने काफ़ी कोशिश की थी ये रिश्ता बचाए रखने की, लेकिन रणवीर को कानों का कच्चे होने की वजह से कुछ चीज़ें लग गई थी जाके, जिसकी वजह से दीपिका बहुत डिप्रेशन में भी रही, और हॉस्पिटलाइज भी हुई। वो हॉस्पिटल भी रहकर आई डिप्रेशन की वजह से। इस बात को कि बहुत ज़्यादा उछाला नहीं गया और छुपा लिया गया। कोशिश ये की गई कि मीडिया को ज़्यादा बातें ना पता चलें, क्योंकि दोनों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी बातें कहाँ छुपती हैं। वहाँ रणवीर डिप्रेशन में, यहाँ दीपिका डिप्रेशन में। इसका नतीजा जो निकलना था वो यही निकलना था कि बीच में अगर कोई अम, क्या रिश्ते को बचाने के लिए अगर कोई कोशिश करता तो शायद ये रिश्ता बच जाए। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी सिर्फ नाराज़गियाँ ही बढ़ी हैं, लेकिन ये छोटी सी नाराज़गियाँ जो होती हैं दिलों की दूरियां बढ़ा देती हैं, दिलों में दूरियां आ जाती हैं। इन दोनों को चाहिए, ख़ास तौर से रणवीर को चाहिए, कि अगर उसके कान कोई शख्स भर रहा है तो उसकी बातें ना सुने, क्योंकि वो उसका दोस्त नहीं, दुश्मन है, और वो नहीं चाहता कि ये एक अच्छी लाइफ गुजारे। कभी कभी जो वेल विशर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उन्होंने एक दोस्ती का लिबादा पहना हुआ होता है, लिबास पहना हुआ होता है, अंदर से वो हमारे दुश्मन ही होते हैं। और जो इसका जो रणवीर का जो चाइल्डिश स्टाइल है ना, ये इसको लेके डूबेगा। दीपिका तो बहुत कोशिश में है कि किसी तरह से ये रिश्ता बच जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी दीपिका भी गिव अप करने वाली हैं, और वो हाथ उठा के, जिस तरह इस तस्वीर में कह रही हैं, वो रणवीर को गुड बाय कह सकती हैं, क्योंकि वो बहुत अरसे से बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं, और
हॉस्पिटल से आने के बाद भी वो मेडिसिन यूज़ कर रही हैं, दवाइयों पर हैं और उनकी डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रही। रणवीर को चाहिए कि अपने एंगर को कंट्रोल करे। ये रणबीर और रणवीर दोनों के नाम भी मिलते हैं, दोनों के मामलात भी एक जैसे ही चल रहे हैं, लेकिन वो जो रणवीर हैं उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है। इस रणवीर के अंदर ये इतना सेंसिबल नहीं है, ये कानों का कच्चा है। इसको चाहिए कि जिस लड़की ने इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, उसके साथ लगी रही है, इसके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, उसका साथ ना छोड़े और ये नौबत ना आने दे कि दीपिका हाथ उठा के इसे भी गुड बाय कह दे। तो आई होप कि थिंग्स गेट्स बेटर और चीज़ें अच्छी हो जाएं दोनों के लिए, दोनों फिर से हंसते खेलते साथ नज़र आएँ। लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरी जो ख़बरें मुझ तक पहुंची हैं उससे लग नहीं रहा कि ये दोनों में अब निभ पाएगी, क्योंकि इन दोनों में भी वही हुआ है कि दोनों में सेपरेशन की नौबत आ चुकी है और दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो जब कहते हैं ना घर अलग हो जाएं तो रास्ते भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि घरों के रास्ते ही अलग होते हैं, तो फिर दिल भी अलग बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन दोनों को चाहिए कि अभी समय है, एक दूसरे को पकड़ लें, एक दूसरे को संभाल लें। चलिए, ये एक खबर आई थी, मैंने कहा और भी बता दूं आप लोगों को। कुछ छोटी सी इसमें डिटेल्स थी, शायद वो आप लोगों के लिए नई हो। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं।